हमारे पास ये एक जो साड़ी है जिसमें हमें इंडो वेस्टर्न टच में कोई ड्रेस सेट करनी है। तो देखिए हमारे पास ये पल्ला है जो भरे हुए काम से है। तो मैं सोच रही हूँ मैं इस पल्ले की ऐसे के ऐसे बिना मेहनत के जैकेट तैयार कर लेती हूँ, ताकि जिसको मैं अलग से भी पहन सकूं और इस ड्रेस के साथ भी पहन सकूं। इसमें जैकेट में कुछ नहीं करना है, चारों तरफ का बॉर्डर इन्होंने फिक्स करके दे रखा है। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको कैसे मैं इसकी 1 मिनट के अंदर कटिंग करने वाली हूँ, और बिल्कुल ही 1 मिनट लगेगा इसको सिलाई करने में भी। अभी देखिए मैं इसको काउंटर पे सेट, देखिए ये पल्ला है जो चारों तरफ से वर्क है। इसमें हम क्या करेंगे, जितनी हमें जैकेट की लंबाई लेनी है उस हिसाब से मैं इस पल्ले को साड़ी से अलग कर लूंगी। जैसे कि मुझे ये केवल ज्यादा लंबा नहीं चाहिए, 26 इंच के आसपास का पल्ला मेरे को चाहिए। तो मैंने इसको कटिंग कर लिया है। देखिए मेरे पास ये इतना सा पल्ला है। अब मेरे को इसका सेंटर पता होना चाहिए कि इसका सेंटर कहाँ है। तो इसका जो सेंटर है वो यहाँ पे है। यहाँ मैं हल्का सा कट लगा लूंगी और इस कट पे मैं इसको पल्ले को ऐसे बीचों बीच सेट कर लूंगी इस तरह। हमारी जैकेट कंप्लीट, आगे पीछे का पल्ला सारा मिल चुका है और साड़ी का जो चौड़ाई है वो 21 इंच के आसपास है, जबकि मेरे को केवल 19 चाहिए है। तो यानी कि सिंगल आर्च में मेरी जैकेट बन जाएगी और ऊपर नीचे से सब कुछ कवर हो जाएगा। अभी निशान लगा, देखिए इस लाइन के सेंटर के 8 इंच इस साइड हम निशान लगा लेंगे और 8 इंच इस साइड हम निशान लगा लेंगे। जो ये है ये हमारा तीरा का हो गया। क्योंकि जैकेट है, जैकेट थोड़ी सी मोटे से लूज ही होती है, इसलिए 8 साढ़े 8 आप यहाँ निशान ले सकते हो। मैं यहाँ 8.5 लगा रही हूँ और इस साइड भी मैं 8.5 लगा रही हूँ। अब ये 8.5 का मैं पूरी लाइन ड्रॉ कर ली है मैंने, और इसी तरह ये मोटे की ये लाइन इस तरह ड्रॉ कर ली है। क्योंकि हमने तीरे के अकॉर्डिंग ये चीज ली है तो इसलिए हम अंदर की तरफ 1 इंच आगे की छटाई का हिस्सा ले लेंगे, इसी तरह इस तरफ और इसी तरह इस तरफ। देखिए ये जैकेट थी और मैंने सिंगल आर्च में कटिंग कर रही हूँ, इसलिए मैं बिछा के डबल करके नहीं कर रही हूँ, सिंगल में ऐसे कैसे निशान लगा रही हूँ। इसी तरह हम ऊपर से इसको 1 इंच इस साइड गिरा लेंगे और 1 इंच इस साइड गिरा लेंगे। अब गिराने से मतलब ये है कि हम आगे आगे वाले पीस की कटिंग करेंगे, पीछे वाला ऐसे का ऐसे रख लेंगे, क्योंकि जैकेट है ये, पीछे वाले की कटिंग हम नहीं करेंगे। अब क्योंकि मेरा फ्रंट 9.5 है तो मैं 9.5 पे निशान लगा लूंगी। ये हमने 9.5 पे निशान लगा लिए हैं और इसके बाद वही कमर की शेप 15 पे और इसी तरह यहाँ कमर की शेप 15 पे। अब हम ये दोनों साइड इस तरह करके और यहाँ से हल्की सी कमर की शेप हम दे देंगे। चाहे तो हम प्लेट डाल सकते हैं और चाहे तो ऐसे की ऐसे छोड़ सकते हैं। तो मैं हल्की सी कमर की शेप दे रही हूँ, जो बिल्कुल ही हल्की होगी, क्योंकि ट्रांसपेरेंट कपड़ा है, वैसे भी अच्छा लगेगा। तो हल्की सी मैंने यहाँ कमर की शेप दे दी है। हमें कटिंग नहीं करना है, काफ्तान की तरह चीजें करनी है। पर काफ्तान में क्या होता है कि सीधी साइड से सिलाई मारनी है, हमें ये अंदर की साइड से मारनी है इस तरह। अब मैं क्या करूंगी, फ्रंट की इस तरह करके
और अब दोनों पल्लों की जो पीछे वाली कटिंग थी उसके अकॉर्डिंग ऐसे कटिंग कर दिया। इसी तरह मैं आगे वाले हिस्से को इसी तरह करके कटिंग कर दूंगी ऐसे। ये चीज साइड से हम कोई कटिंग नहीं करेंगे, केवल यहां से सिलाई लगा के हल्की सी कमर की शेप दे देंगे। इसी तरह यहां से सिलाई लगा के हल्की सी कमर की शेप दे देंगे। आगे के ऊपर की कटिंग हो चुकी है, बस ऊपर से यूं के यूं हम चीजें सेट कर लेंगे। अब हमें या तो हम बैंड बना सकते हैं या हम कॉलर लगा सकते हैं, बंद गला भी रख सकते हैं, वी शेप भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, पर मैं इसमें बैंड लगाऊंगी। कॉलर मैंने पहले कई बार लगा चुकी हूं, तो इस बार मैं बैंड लगाऊंगी। तो वही 3 इंच यहां से और 3 इंच यहाँ इस साइड, और यहां से 4.5 में इस तरह गोलाई में मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। ये मैंने एक साइड के, अब इसी को रख के यहाँ पे मैं दूसरी साइड को भी शेप दे दूंगी। हल्की सी पीछे से 1-1.5 इंच नीचे की तरफ करके गोलाई दे दूंगी, ये इस तरह। ये हमारी बिल्कुल ही आसान जैकेट बनने वाली है, कुछ नहीं करना है। ऊपर से टक करके सिलाई करके यहां से फिटिंग करके जोड़ देना है और हमारी जैकेट तैयार है। उसके बाद हम बाजू चढ़ा देंगे। देखिए, अब चलते हैं इसकी बाजुओं की तरफ। ये हम बाजू को भी हम आगे से बॉर्डर वाली और इस तरह ले लेते हैं। हमारी मर्जी है कि हम बाजू की लेंथ कितनी लेंगे, पर मैं इसकी लेंथ पूरी ही लूंगी। तो पीछे से 8.5 पे मोड़ेगी और आगे से 3.5 पे, यहां से 3.5 का अंदर निशान लगा के मैं इसको इससे ऐसे इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला लेती हूँ। और आगे से हल्की सी मैं खुली मोरी रखूंगी, तो मैं 6 की मोरी रख के इसको ऐसे के ऐसे खुले में निशान लगा देती हूँ। ये हमारी जैकेट की बाजू हो गई। आगे की छटाई के लिए 2 पल्लों को ऐसे उठा के इस तरह मैंने बताया था 1 इंच अंदर की तरफ करके सेंटर से, और इस तरह मैं शेप दे दूंगी इस तरह। यहां से एक इस तरह कमल की पत्ती की तरह की शेप होती है, ये इस तरह सेंटर से यहां से 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाते हैं और यहां से हल्का हल्का उस 1 इंच पे ले आते हैं और उसके बाद उसको वापस बाहर की तरफ ले जाने लगते हैं। ये इस तरह एक शेप बन जाती है। ये 34 इंच की मैंने लेंथ रख ली है। 1-1.5 इंच के ऊपर बेल्ट आती है और आधा इंच इस सिलाई में दब जाएगा, यानी कि हमारी पैंट जो बनेगी वो 35 इंच की बनेगी। हिप्स का चौथा हिस्सा जो होता है उसमें प्लाजो में हम 4 इंच का जोड़ते हैं और पैंट में हम 3 इंच का जोड़ेंगे, यानी कि 10.5 + 3 13.5। मैं 13.5 पे निशान लगा लूंगी। ये स्ट्रेट पैंट बनने वाली है, तो इसी तरह 13.5, 6.25, 7.5 इस तरह मैं बीच का सेंटर साथ में लेके चलूंगी। तो हम इस बीच के सेंटर को चाक से निशान लगा लेंगे। अब ऊपर क्योंकि मेरी हिप्स 10.5 है, तो मैं 10.5 का ही आसन लूंगी।
जिस बहन की हिप्स जितनी होगी उसका वो पैंट का आसन उतना ही होएगा। हिप्स का मतलब है, मैं आपकी बॉडी की हिप्स नहीं कह रही, मैं आपके सूट की हिप्स कह रही हूँ। जैसे कि मेरे सूट की हिप्स मैं 10.5 तैयार करती हूँ, तो मेरे आसन की लंबाई 10.5 ही होएगी। और यहाँ से हम 2 इंच अंदर की तरफ, क्योंकि हम 2 इंच का म्यानी का मार्जिन साथ रखा है, जो मैंने 3 इंच का इसमें प्लस रखा था वो 1 इंच तो सिलाई का था और 2 इंच म्यानी का था। तो हमें स्ट्रेट पैंट बनानी है, तो लूजिंग जो होती है हमारी पैंट की वो बैक के पल्ले में जो 1-1.5 इंच बढ़ता है उससे होती है। तो इसलिए ऊपर से वही 1.25 इंच नीचे की तरफ। और हम पैंट की मोरी, देखिए मैं नीचे से बिल्कुल टाइट वाली नहीं बना रही हूं, मैं 8 इंच की मोरी की पैंट बना रही हूं। तो यानी कि 7 ये मैं लेके चलूंगी और 1 इंच पीछे का हो जाएगा तो वो बन जाएगा। अब एक बहन ने मेरे से पूछा था कि उसकी आसन पे से प्लाजो पैंट फट जाती है, जिसका कारण क्या है कि जिस बहन की हिप्स भारी होती है वो थाइज के नाप के अकॉर्डिंग उसको म्यानी ज्यादा रखनी पड़ेगी। जैसे कि अगर मेरी हिप्स 10 के आसपास होती या उससे नीचे होती तो मैं 2 के उस पे चलती, मार्जिन पे जो हम इसमें इंक्लूड करते हैं। पर मेरी 10.5 है और मेरे को उठने बैठने में कंफर्टेबल चाहिए, तो मैं इसको हल्की सी 1-1.5 इंच और बढ़ा दूंगी। इस म्यानी की इस शेप से ही आपकी पैंट या प्लाजो नहीं फटेगा, क्योंकि बैठने उठने में हिप्स पे से ही जो पैंट प्लाजो होती है वो फटती है। पर हम यहाँ पे म्यानी जब उसको दे देते हैं तो उसका दबाव सिलाई पे कम आता है। इसी तरह हम इस तरह इस साइड निशान लगा लेंगे। पैंट कोई भी प्लाजो पैंट काटते हुए जहां हमारा आसन हुआ है वहां से नीचे की शेप इस तरह देनी होती है और ऊपर की हम इस तरह अंदर करके देते हैं, यानी कि यहां से 1 इंच अंदर चला जाता है कपड़ा। इस तरह ये हमारी शेप होती है और यहां से 6.5 के आसपास हम प्लेट डालते हैं। तो इस तरह हमारा ये फ्रंट कटिंग के लिए तैयार है। और फटने वाली प्रॉब्लम मैंने आपको यहाँ बता दी है, केवल यही वजह है जिसके कारण पैंट प्लाजो फटता है। अब हम कटिंग कर लेते हैं और बैक का पल्ला इसके अकॉर्डिंग रख के तैयार कर लेते हैं। जब भी हम टाइट पैंट वगैरह बनाते हैं तो हमें कटिंग से पहले एक चीज देख लेनी चाहिए कि आपकी थाइज का नाप प्रॉपरली इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए मेरी थाइज 20 है और ये अंदर 11 यानी कि 22 इंच आ रहा है। 1 इंच इस साइड से घट जाएगा सिलाई में, तो यानी कि मेरी थाइज पे से प्रॉपरली ठीक नाप होगा, ना वो ज्यादा कसी हुई होएगी और ना ज्यादा लूज होएगी। तो इसी तरह हम कटिंग करते हैं तो हम अपनी थाइज को यहाँ से नाप के एक बार देख लेते हैं। कई बहनों का क्या होता है कि पैर की थाइज बाकी बॉडी के मुकाबले थोड़ी सी हैवी होती है, तो उसके लिए हम ये चौड़ाई ज्यादा रखते हैं इसकी, तो इस तरह ताकि उनको ना फंसे। ये हमारा फ्रंट की कटिंग पूरी। अब हमें बैक की कटिंग की तरफ चलना है। ऐसे के ऐसे हम कपड़े को बिछा देंगे। बैक में कटिंग के लिए जो ध्यान देने वाली बातें हैं जिसके कारण सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे फ्रंट में से तो हमने यूका का यूं निशान के अकॉर्डिंग चीजें सेट कर ली थी, पर बैक में हम पल्ले के अकॉर्डिंग कटिंग करते हैं। अगर हमारा पल्ला जैसे कि हम ये है, हमने ऐसे बिछा के ऐसे कर लिया है और यहां से कटिंग कर ली है, तो ये पैंट प्रॉब्लम करेगी। हमें क्या करना है, जिस तरह हमने फ्रंट का लिया था ये लाइन बिल्कुल सीधी ऐसे,
इस तरह बिल्कुल सीधी सेंटर में। आप नीचे भी एक लाइन लगा के उसके ऊपर इस लाइन को रख सकते हैं। उसके बाद हम इस तरह ऐसे रखते हैं, यानी कि हमारा कपड़ा नीचे का भी बिल्कुल स्ट्रेट में होना चाहिए और ऊपर का भी बिल्कुल स्ट्रेट में होना चाहिए। और अगर हम इनर का कपड़ा काट रहे हैं तो हमारा जो कपड़ा का एंगल है, जब हम कपड़ा रख के इनर को रख के कटिंग करते हैं, वो भी बिल्कुल सीधा इसी तरह होना चाहिए। वरना कपड़ा अगर हल्का भी जैसे इस तरह हो, थोड़ा सा ऊपर से हो, तो वो चीज प्रॉब्लम करती है, प्रॉपरली कंफर्ट नहीं देती है। इसलिए हमें ये चीज जो है वो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली होती है। क्योंकि ये पैंट है इसलिए मैं इसमें ज्यादा मार्जिन नहीं रखूंगी, केवल 1 से 1.25 इंच के आसपास का ही कपड़ा लेके चलूंगी इस तरह। ये हमारा सेकंड बैक का पल्ला कटिंग हो गया है। अब हम इसको फैब्रिक पे रख के ऐसे के ऐसे इसकी कटिंग कर लेंगे तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। साथ में देखिए हम इस पीस पे गिरारी लगा लेंगे ताकि हम दोनों साइड से निशान हमें आसानी से मिल जाए। क्योंकि मैंने जैकेट बनाई है ऊपर से, तो नीचे की चोली को मैं स्लीवलेस रखूंगी। उसके लिए वही कि मेरे को 16 इंच की चोली रखनी, 15 इंच की रखनी है तो 16 इंच का लूंगी। ये मेरे पास इनर का कपड़ा है। ऊपर से मैं फ्रंट के हिसाब से चलूंगी। 6 इंच का मेरा फ्रंट है तो 6 इंच के हिसाब से ही इस तरह। 7.5 मोरी है तो 7.5। वही ऊपर से 1.25 इंच नीचे की तरफ। यहां से प्लेट का नाप 10.5 पे। सोलह इंच पे लेंथ। 3.5 इंच पे प्लेट होती है हमारी, चाहे ब्लाउज की हो चाहे सूट की हो, इस तरह। और इस प्लेट जो पॉइंट मिल गया है हमें, इससे 2 इंच ऊपर अगर मोड़े की तरफ जाते हैं तो ये हमारे मोड़ा प्लेट बन जाती है। 9.5 जो चेस्ट है और 9.5 ही मैं कमर रखूंगी, क्योंकि मेरे को यहां से कम करनी है फिटिंग के लिए। ये ऊपर का टॉप कटिंग हो गया है। इस तरह मैं गिरारी से निशान लगा लूंगी ताकि सिलाई के समय निशान उठाने की दिक्कत ना आए। अब चलते हैं हमारे मेन कपड़े की तरफ। आज हमें नानी याद आने वाली है इस कपड़े के साथ, क्योंकि ये कपड़ा बहुत ज्यादा फिसलता है और कॉटन पे इसको सेट करना है तो वाकई में दिक्कत वाली चीज होती है। निशा ने तो देखते ही हाथ उठा दिए थे कि इसकी ड्रेस बनेगी। तो चलिए अब हम इसको इनर रख के इसकी
निकाल दी। उसके बाद भी मेरे पास इतना तो ये हैवी पीस बचा हुआ है। उसके अलावा ये जो आगे की उस वाला है, ये सारा युक्का का यूं बचा हुआ है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं स्कैल्ट में जाऊं, पर मैं इस पल्ले को भी यूज करना चाहती हूं, पर मेरे को सूट वूट नहीं बनाना है, क्योंकि मेरी जैकेट और मेरा टॉप ऑलरेडी बहुत सुंदर बन चुके हैं। तो मैं इसको क्या सोच रही हूँ, मैं एक ऐसी स्कैल्ट बना रही हूँ जो साड़ी की लुक देती है, और इसको इस तरह बैक में ऐसे, और जितना भी ये पल्ला मेरा बचा है इससे मैं इस तरह पूरी मेरी बैक वर्क की होगी, और जितना भी ये पल्ला है इसके साथ मैं प्लेटें सेट करके, जिस तरह आजकल की स्कर्टें चल रही हैं वो आप कैसे भी कर सकते हैं, वो आपके हाथ में बात है। हम हाफ को इस तरह कर सकते हैं और हाफ को इसके ऊपर अगर प्लेटेड करना चाहे तो वैसे कर सकते हैं। ये बिल्कुल हमारे हाथ में बात है, कोई वो नहीं है, हम हजारों तरह की प्लेटें सेट कर सकते हैं, पर मैं इसको प्लेट टाइप में ही करना चाहूंगी। और पीछे वाले हिस्से में यहाँ पे हल्का सा लूज छोड़ के मैं पीछे इलास्टिक डाल दूंगी, और ये जो बॉर्डर है यहाँ पे, क्योंकि साड़ी की लेंथ लंबी होती है तो मेरे को 40 की लेंथ इनफ होगी, तो ये 43 की है, तो मैं ऊपर से ये 3-4 इंच की कपड़ा उतार लूंगी, और इससे मैं आगे यहाँ पे प्लेटों के ऊपर इसको बेल्ट में सेट कर दूंगी। तो इस तरह अब मैं इसकी ये जो स्कर्ट बनेगी ये बगैर इनर की बनेगी, क्योंकि नीचे मैं पैंट बना चुकी हूँ, तो इसमें इनर वाले झंझट नहीं है। इसको केवल कपड़े से ऊपर बेल्ट में सेट करना है। वो मैं अभी एक बार ट्रायल देख लेती हूँ कि कैसा अच्छा लगेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको सेट करके दिखाती हूँ। मैंने सोच लिया है मैं इसकी स्कर्ट बनाऊंगी जो प्लेटेड होगी इस तरह साड़ी के, उसमें यहाँ से इसको कट कर दूंगी और पीछे से छोटी छोटी प्लेटें घेर के, ताकि पीछे भी बिल्कुल स्ट्रेट वाली लुक ना रहे, हल्की हल्की सी चुन्नट डाल के, और उसके बाद यहाँ पे ऊपर बेल्ट के साथ इस चीज को ऐसे सेट कर दूंगी इस तरह, और यहाँ पे इस तरह हुक करके उसको टक कर दूंगी। तो इस तरह हमारी ये ऐसी लुक हो जाएगी जो साड़ी की तरह भी होगी, साड़ी भी नहीं होगी, और इस साड़ी में बहुत सारे आउटफिट भी होंगे। ये मेरे पास थोड़ा सा कपड़ा इनर वाले कपड़े में से बच गया है, तो मैं सोच रही हूँ क्योंकि मेरे पास वर्क वाली जैकेट बची हुई है, तो इसको मैं एक बड़े गले की कुर्ती बनाने की सोच रही हूँ, जिससे कि मेरी वो जैकेट और पैंट के साथ अच्छी लुक देगी। बस प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास जो ये कपड़ा है, मेरी हिप 10.5 है और ये 11 कपड़ा है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं चाक को हल्के से ऊपर कर दूंगी कमर के आसपास, जिसकी वजह से मेरी जो हिप्स है वो 10.5 से होके 9.5 तक हो जाएगी, क्योंकि हम जितना कमर के पास जाएंगे उतनी हमें चौड़ाई कम चाहिएगी और वो कुर्ती स्ट्रेट में चली जाएगी, वो थोड़ी अच्छी और भी ज्यादा लगेगी। इसलिए हम इस तरह के आउटफिट की तरफ, इस तरह मैं बैक में ये वर्क वाला पीस करने की सोच रही हूँ, तो मैं हल्की हल्की छोटी छोटी प्लेटें डाल लूंगी, जिससे कि बैक बिल्कुल टाइट टाइट से फील ना हो। इससे क्या होगा कि बैक में बिल्कुल सीधी सीधी सी लुक नहीं आएगी। देखिए मैंने क्या किया है
पीछे वाले हिस्से को बैक में लिया है और हल्की हल्की छोटे छोटे चुनटे डाल दिए मैंने इसमें। और आगे वाले हिस्से को जैसे हम साड़ी में चुनटे सेट करते हैं उसी तरह यहाँ पे मैंने चुन्नट सेट कर ली है, जो पीछे से घूम के इस तरह। अब मैं इसको स्कैल्ट की तरह टक वाला सिस्टम को करने की सोच रही हूँ, जिससे कि ये एक स्कैल्ट की लुक में। अब इसके ऊपर मैं जिस तरह मैंने साड़ी में बेल्ट लगाई थी उसी तरह बेल्ट लगा दूंगी और उस पे अपनी कमर के अकॉर्डिंग हुक लगा दूंगी। इस तरह मैंने एक ये पट्टी बना ली है। हाफ प्लास्टिक हाफ बेल्ट, इस तरह करके अब मैं इसको ये देखिए मैंने क्या किया है, सिंपल बैक में ये सारा वर्क करके इलास्टिक डाल दिया है और आगे प्लेटें सेट करके जैसे हम साड़ी में करते हैं वैसे करके मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने ये देखिए क्या किया है, मैंने यहाँ ये 3 प्लेटें दे दी ऐसे ऊपर को उठाया, जिसके कारण ये वाला पल्ला मेरा ऊपर की तरफ उठ जाएगा और धोती जैसी, जैसे जेंट्स की धोती में नहीं होती है, वो लुक देगा। इसी तरह मैंने इस वाले हिस्से को भी 3 प्लेटें डाल के ऊपर की तरफ उठा दिया है। अब ये दोनों इस तरह की लुक दे रहे हैं। ये देखिए ऐसे, ये काफी अच्छी लगने वाली है मेरी जैकेट और टॉप के साथ। ये हमारी धोती हो गई, मतलब स्कैल्ट हो गई कंप्लीट, जो कुछ कुछ साड़ी की प्लेटों के साथ बनाई गई है। थोड़ा सा चेंज कर दिया, बिल्कुल थोड़ा सा माइनर सा चेंज करके मैंने इन दोनों हिस्सों को उठा दिया है। इस स्कैल्ट में वैसे क्या करते हैं, यहाँ से गोल कटिंग कर देते हैं, ठीक है। मेरे पास बॉर्डर था पूरा का पूरा और मैं इसको एक मतलब इसी तरह की लुक देना चाहती थी, इसलिए मैंने गोल कटिंग की बजाय उस पल्ले को उठाने के लिए यहाँ 3 प्लेटें यहाँ दे दी है। इन वाली प्लेटों को मैंने यहाँ तक फिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे मैं कुछ ऐसा काम कर दूंगी जो इस स्कैल्ट की लुक से होगा और जो मेरी स्कैल्ट को सिलाई को ढक देगा। ये देखिए ये हमारा टॉप बन रहा है। इसमें ये क्या कर रही है, मैट वाले फैब्रिक को सिमर वाले फैब्रिक के साथ कच्चा कर रही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉटन वाला का है नीचे, इसको फैब्रिक को कॉटन वाले उससे जो हमने गला कटिंग कर रखा है ऐसे के ऐसे रेडीमेड स्टाइल में पलटी लगा देंगे, जिससे कि हमें देखिए ये बहुत ज्यादा फिसलने वाला कपड़ा है और वैसे भी ये घर का ही पीस है तो ज्यादा मेहनत क्यों करनी, वरना हम इसको फ्यूज से सेट करते। पर मैं इसको ऐसे के ऐसे ही इनर के साथ पलटी मरवा दूंगी और इसी तरह जो बैक का पीस होगा मेरा उसमें सीमर इसके साथ इनर को पलटी मरवा के तैयार करके उसके बाद नेट वाले पोर्शन को पूरा का पूरा रख लूंगी गले पे। जो ट्रांसपेरेंट हिस्सा बनेगा उसमें से ये नेट नजर आएगी ऊपर से। इस तरह हमारा ये टॉप भी तैयार हो गया है। अब देखिए ये मेरी सायोजी मशीन पे, अब इसको नई मशीन पे बैठना है ना सायो, नई मशीन पे बैठना है। अब हमारे पास 2 काम बच चुके हैं।
एक तो जो ये जैकेट के हमने सिलाई मार के एक सिलाई से जैकेट बनाई थी, इसके ऊपर का बैंड में कुछ नहीं करना होता, इस तरह करके इसको हम नाप लेंगे कि ये कितना है। जैसे तो ये बैंड जा रहा है 10.5 में फ्यूज पे कटिंग करके वर्क वाले पीस पे फ्यूज को सेट कर लूंगी। अभी आपको दिखाती हूँ कैसे। ये जैकेट भी तैयार, स्कर्ट बन चुकी है, पैंट भी तैयार और टॉप बन रहा है। अब मेरे पास जो है कपड़ा, ये थोड़ा सा ये कपड़ा बच गया था, कलर बहुत प्यारा है, तो मैं इसका बिना इनर की कुर्ती, क्योंकि प्लाजो मेरे पास है और टॉप भी मेरे पास है, तो मैं उसकी थोड़ी सी जो बड़े गले की कुर्ती आजकल चली हुई है, यहाँ तक कमर तक जिसमें गला होता है, वो वाली कुर्ती मैंने इसको सेट कर। ये इस तरह बैन की हमने शेप दे ली है। ये बैन कई तरह से होता है, सीधा बैन भी होता है, मैं थोड़ा सा हल्का सा गोलाई वाला बैन ही यूज करती हूँ, क्योंकि गर्दन के पास से गोलाई में ये अच्छी तरह गर्दन को शेप देता हुआ ऊपर की तरफ रहता है। स्ट्रेट वाला बैन जो रेडीमेड कुर्तियों में आता है, वो थोड़ा नीचे की तरफ खड़ा खड़ा रहता है। अब देखिए इस तरह ये बैन हमारा उसमें सेट हो जाएगा। इस तरह आप हल्का सा इसको सेंटर से इतना और हल्का सा 2-2.5 इंच ऊपर की तरफ हल्का सा गोलाई में घुमा दीजिएगा। उसके बाद जितनी चौड़ाई आपको चाहिए, बैन की चौड़ाई भी आप पे निर्भर है, कुछ लोग चौड़ा बैन पसंद करते हैं, जो चौड़ा बैन होगा वो और ज्यादा गोलाई में घूमेगा। तो ये मैंने जो है 1.25 से 1.5 इंच के बीच बैन है, इसको मैंने इस तरह शेप दे दी है। अब मैं इसको पहले इस कपड़े पे और फिर वर्क वाले कपड़े पे सेट कर लूंगी। ये कपड़ा बहुत ज्यादा स्लिपी कपड़ा है, इसमें काम करते हुए जरा सा ज्यादा टाइम लगता